हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरवदेव भारत जी रेलवे में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आज हम लोग ज्योग्राफी में भारत की कृषि देखेंगे, ठीक है। सारे एमसीक्यू लगाएंगे, आप लोग भी साथ साथ लगाइए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है? तो 51% भाग, ठीक है। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर चारागाह उपलब्ध है? तो ये 4%। भारत के कुल क्षेत्रफल में से लगभग कितनी भूमि वन के अंतर्गत आती है? आपका सॉरी, ये आपका 21% आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में कृषि को राज्य का विषय माना गया है? तो 7वीं अनुसूची में। 5 संविधान की 7वीं अनुसूची की किस प्रविष्टि में कृषि का उल्लेख है? 16। राष्ट्रीय कृषि आयोग एनएफसी ने कब अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए? यह आपका 4 अक्टूबर 2006 को। भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 ईस्वी और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में कृषि और खाद्य मंत्री किसे बनाया गया था? यह आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर चावल की खेती की जाती है? सॉरी, क्या हो जाएगा? 47%। भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? चावल। भारत विश्व का लगभग कितने प्रतिशत चावल उत्पादन करता है? 21.7%। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? यह आपका दूसरा है। विश्व में चावल उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? यह चीन हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है, चीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म चावल की अधिक पैदावार देने वाली प्रमुख किस्म है? तो IR-20। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान किस देश का है? तो आपका भारत हो जाएगा। चावल में भी भारत का है दूसरा स्थान। भारत विश्व का लगभग कितने प्रतिशत गेहूं उत्पादन करता है? 12%। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? तो 14%। भारत में गेहूं के कुल उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत में गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? 18 पंजाब, हेक्टेयर में पंजाब चला जाएगा। ऐसे पूछेगा तो यूपी। भारत में हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किन फसलों की कृषि पर पड़ा? गेहूं और चावल पे। हरित क्रांति के दौरान चावल की तुलना में किस फसल के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई थी? तो गेहूं में 21 है। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन ई ब्लॉक को। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष यानी किस अवधि में हुई थी? 1967 से लेकर 1968 ईस्वी में। भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली किसे कहा जाता है? पंतनगर, उत्तराखंड।
भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, ये आपका जो किया गया था ना 25, ये पंतनगर में किया गया था। पंतनगर में स्थापित भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय का नाम वर्तमान में क्या है और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 1960 में स्थापना हुआ था इसका। 27 है ये। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। भारत में तिलहनी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1986। 29 है। भारत उर्वरक उत्पाद एवं उपभोग में विश्व में किस स्थान पर है? ये आपका तीसरे स्थान पे है। उर्वरक उत्पाद एवं उपभोग में विश्व में क्रमशः पहले व दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? चीन व अमेरिका। रेशम कीट पालन के अध्ययन या विधि को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। एपीकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो मधुमक्खी पालन से है। मत्स्य पालन को कृषि की किस विधि के अंतर्गत रखा गया है? 33 आपको पीसी कल्चर। फूलों का उत्पाद क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। अंगूर की खेती को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? विटीकल्चर। केचुआ पालन को क्या कहा जाता है? ये आपको वर्मी कल्चर। पोमोकल्चर का संबंध किसके उत्पाद से है? 37। तो ये आपका फलों के उत्पाद से है। सब्जियों के उत्पाद को क्या कहा जाता है? ओलेरीकल्चर। बागवानी का संबंध निम्नलिखित में से किस विधि से है? 39 या आपका हॉर्टिकल्चर से है। एरोपोनिक कृषि की विधि का क्या अर्थ होता है? हवा में पौधे को उगाना। जल में पौधे को उगाना क्या कहलाता है? जल में वो शायद ये हाइड्रोपोनिक्स हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है ये। भारत के उत्तर पूर्वी में की जाने वाले स्थानांतरण कृषि को किस नाम से जाना जाता है? उसको झूमिंग कहेंगे। ठीक है। मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? इसको मिल्पा कहते हैं। ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? उसको रोका कहते हैं। मलेशिया में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है? 45। मलेशिया में उसको लंदांग कहते हैं। श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? श्रीलंका में चिन्ना कहते हैं। सब जगह इसका अलग अलग नाम है। मूसली स्थानांतरित कृषि विश्व के किस भाग या देश से संबंधित है? जाइरे। थाईलैंड में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? थाईलैंड में तमराई कहा जाता है। हिमालय पटरी में की जाने वाला स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? हिमालयन में इसको खील कहते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे तथा ओडिशा में बिगरा किसका नाम है? यह स्थानांतरित कृषि के क्षेत्रीय नाम है सब। ठीक है।
भारत अपनी आवश्यकता का कितने प्रतिशत नाइट्रोजन उर्वरक उत्पादन करता है? तो 94%। फास्फेटी उर्वरक की खपत का कितना प्रतिशत उत्पादन भारत में होता है? तो 82%। भारत किस उर्वरक का पूरी तरह से आयात करता है या इम्पोर्ट करता है? तो ये पोटेशियम का। निम्नलिखित में से किस फल के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है? और चीकू और खट्टा नींबू। ठीक है, आम और केला, वो भी सभी हो जाएगा। 5 है। काजू, नारियल और काली मिर्च के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? क्या रहेगा पहला? फल एवं सब्जी के कुल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय। ये ना एक बार देख लीजिएगा ये हमेशा ये सब बदलते रहता है। फल एवं सब्जियों के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन सा देश है? तो चीन है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता कौन सा देश है? तो चीन रहेगा। तंबाकू की पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों का विकास करने के लिए कौन सी क्रिया का प्रयोग करता है? जैसे क्यूरिंग कहते हैं इसको। भारत में चाय की खेती सबसे पहले किस वर्ष हुआ था? 1840 में। भारत में चाय की खेती सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में। चाय की पत्तियों में प्रचुरता से कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैफीन एवं टैनिन। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? दार्जिलिंग में। विश्व प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा किया जाता है? उलंग चाय आपका ताइवान में। सबसे उच्च कोटि का कहवा कौन सा होता है? अरेबिका। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी कहवा कॉफी की किस एक किस्म है? दोनों हैं, रोबस्टा और लिबरेका। ऐसा ही है। मोचा कहवा मुख्य रूप से किस देश में उगाई जाती है? मोचा तो यमन में। मक्का में वाइट बर्ड रोग किसकी कमी के कारण होता है? ये जस्ता की कमी के कारण होता है इसमें। धान में प्रसिद्ध खीरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जस्ता के कारण। ट्वेंटी टू है। भारत में फूलों की खेती का 9% हिस्सा किस विशेष फूल से प्राप्त होता है? ये ऑर्किड। भारत के किस राज्य को ऑर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। ग्वार ग्वार यानी कि क्लस्टर बीन किस प्रकार की फसल का उदाहरण है? ये आपका लेग्यूमिनस। तेल और गैस उद्योग द्वारा हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्वार गोंद का। शेल गैस के निष्कर्षण के लिए वर्तमान में किसका उच्च मांग है? 26। ग्वार गोंद का। विश्व में ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत।
भारत का कौन सा राज्य ग्वार गोंद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ठीक है, ये राजस्थान हो जाएगा। कर्नाटक निम्नलिखित में से किन वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है? सुपारी और कॉफी। क्रमशः नासिक और केरल किन फसलों के पैदावार के लिए प्रसिद्ध होता है? नासिका अंगूर, केरल प्राकृतिक रबर। ठीक है। भारत का फसल मसाला उत्पाद में राज्य कौन सा है? ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक मात्रा में केसर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से प्राप्त की जाती है? तो जम्मू कश्मीर। जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य किसे घोषित किया गया था? तो सिक्किम को। अरहर या तूर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लाल चना और पिजन पी के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है? 5 का बताना है। पहला ये यूएसए हो जाएगा। ठीक है। भारत निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा उत्पाद एवं उपभोक्ता दोनों है? तो दाल का। देश के उत्तर पश्चिम भाग में लंबे रेशे वाले अमेरिकन कपास को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम नरमा कहते हैं। कपास पर फूल आने के समय कपास आकाश कैसा होना चाहिए? कपास पर फूल आने के समय आकाश कैसा होना चाहिए? बादल रहित एवं साफ। अन्न भंडार अन्न भंडार करते समय दानों में नमी कितने प्रतिशत से नहीं होनी चाहिए, अन्यथा कीट प्रकोप भय रहता है? ठीक है, ये 10% हो जाएगा। दलहनी फसलों के उत्पाद हेतु कौन सा तत्व अत्यंत आवश्यक है? ये कोबाल्ट। ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने मुख्य भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 भागों में। रबी की फसल किस अवधि के दौरान बोई जाती है? रबी आपका अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। रबी की फसल की कटाई किस समय की जाती है? यह मार्च और अप्रैल में। निम्नलिखित में कौन एक रबी फसल की मुख्य फसल नहीं है? ठीक है, तो गेहूं चना आपका है। ठीक है, देख लेते हैं आप। आपका धान भी है। ठीक है, सरसों आपका, सॉरी, ये सरसों है आपका, ये धान नहीं है। ठीक है, अच्छा है। आलू राई अलसी किस प्रकार की फसलें हैं? ये आपका जो है ना रबी फसल है। खरीफ की फसल किस मानसून के तत्काल बाद बोई जाती है? ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है। खरीफ फसल के बोने का सही समय कौन सा है? जून से जुलाई। खरीफ फसल की कटाई किस महीने में की जाती है? तो नवंबर से दिसंबर में। मक्का, अरहर, कपास और सोयाबीन किस वर्ग की फसलें हैं? ये आपका खरीफ फसल है। ठीक है, मोटे अनाज जो है ना खरीफ में ही आता है। गर्मा फसल किस अवधि में बोई और काटी जाती है? जब मई से जून में बोते हैं और जुलाई अगस्त में काटते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें गर्मा फसल के अंतर्गत आती है? राई हो गया, मक्का हो गया, ज्वार, जूट, महुआ। ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान IARI की स्थापना किसके काल में हुई थी? ये आपका जो है ना लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था।
वर्ष 1905 में भारतीय कृषि अनुसंधान IARI की स्थापना कहाँ की गई थी? आ गया क्वेश्चन, या तो पूसा, बिहार में। 24 आई। IARI पूसा संस्था को किस वर्ष बिहार से नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था? आपका 1936 में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका स्थापना हुआ था 23 मई 1929 को। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। कृषि में हुआ विभिन्न कृषि क्रांति एक बार देख लेते हैं, ठीक है। हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्न उत्पाद से। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पाद से। नीली क्रांति का संबंध किससे? मत्स्य उत्पाद से, ठीक है। भूरी क्रांति का उर्वरक उत्पाद से। रजत क्रांति का अंडा से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पाद से है। कृष्ण क्रांति आपका बायोडीजल उत्पाद से हो गया। लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पाद से है। बादामी क्रांति आपका मसाला हो गया। सुनहरी क्रांति आपका क्या हो गया? फल उत्पाद से हो गया। अमृत क्रांति आपका नदी जोड़ परियोजना से है। गोल क्रांति आपका आलू हो गया। स्वर्ण क्रांति बागवानी हो गया आपका। खाकी क्रांति आपका चमड़ा हो गया। काली क्रांति आपका कच्चा तेल उत्पाद से संबंधित है। बैंगनी क्रांति आपका लेवेंडर उत्पाद से संबंधित है, ठीक है। मीठी क्रांति आपका शहद उत्पाद हो गया। रजत रेशा ये कपास उत्पाद हो गया। स्वर्ण रेशा क्रांति आपका जूट उत्पाद से हो गया। सदाबहार क्रांति आ गया समग्र कृषि विकास से हो गया। अब आइए भारत के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र देख लेते हैं, ठीक है। वो कहाँ कहाँ, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में। केंद्रीय कपास उत्पाद केंद्र कहाँ है? नागपुर में। केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर में। केंद्रीय भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है? शिमला में आपका है, ठीक है। केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोरहाट में। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चिकलमंगलुरु में। राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कोट्टायम में। केंद्रीय रेशम केंद्र अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मैसूर में। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बैरकपुर में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजमुंदरी में, ठीक है। तंबाकू मून के मरम मलते हैं लोग। केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कासारगोड में। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कानपुर में। भारतीय तिलहन अनुसंधान कहाँ है? हैदराबाद में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी कहाँ है? बेंगलुरु में। केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान कहाँ है? पुणे में। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण केंद्र कहाँ है? देहरादून में, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं जन्म भारत प्रमुख फसलों का जन्म स्थान देख लेते हैं। कौन सा फसल का जन्म कहाँ कहाँ हुआ है, ठीक है, एक बार वीडियो में। आइए, धान आपका भारत इंडोनेशिया में गया। मक्का आपका मध्य अमेरिका में। गेहूं आपका मध्य एशिया में। तंबाकू आपका क्या हो गया? दक्षिण अमेरिका। रबर आपका हो गया दक्षिण अमेरिका। उड़द आपका भारत हो गया। मसूर आपका चीन हो गया, ठीक है। अमरूद अमेरिका हो गया। और से अमरूद और से अमेरिका, ठीक है। टमाटर हो गया मैक्सिको में। बाजरा आपका अफ्रीका में, ठीक है। यहाँ ये सब उत्पाद हुआ है। ये सब देख लेते हैं। जो आपका चीन में पैदा हुआ था। अरहर आपका अफ्रीका में। सोयाबीन चीन में। मूंग आपका भारत में हो जाएगा, ऐसे ही। ज्वार आपका भारत में। चाय आपका चीन में। 400 चाय चौसे चीन। कहवा आपका ब्राजील हो गया। आलू आपका पेरू में हो गया, ठीक है। गन्ना आपका भारत में इसका पैदा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।